हेलो एंड नमस्कार दोस्तों यदि आप खुद का एक अपना MLM सॉफ्टवेयर स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपके लिए एक MLM सॉफ्टवेयर का डेमो दिखाने वाला हूँ जो कि एक इन्वेस्टमेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर रहने वाली है। तो आप भी अगर अपना खुद का MLM सॉफ्टवेयर स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप का प्लान हो, तो आप यहाँ हमसे जुड़कर स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें कि हम सॉफ्टवेयर में काफ़ी सारे फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। वो क्या क्या फ़ीचर्स रहेंगे वो सारा कुछ इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये जो मैंने अभी ओपन कर रखा है ये है एक सिस्टम का एडमिन पैनल, ठीक है। ये ओनली फॉर डेमो पर्पज़ के लिए है। जो आपकी जो साइट बनेगी वो इससे बेहतर बनेगी। इसका डिज़ाइन भी आपका जो डिज़ाइन रहेगा, जो लाइव साइटें होंगी उसका डिज़ाइन इससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको एडमिन मिलता है क्या, टोटल मेंबर, यानी कि आपके सिस्टम में कुल कितने मेंबर हैं वो आपको यहाँ दिख जाता है। उसमें से कितना % एक्टिव है वो एक्टिव मेंबर की लिस्ट में आती है। इनएक्टिव कितना है वो इनएक्टिव में दिखेगा। टुडे कितना रजिस्टर्ड हुआ है सिस्टम में वो भी दिख जाएगा आपको। टुडे एक्टिवेशन कितना हुआ है वो भी दिखता है। आपका सिस्टम में टोटल बिजनेस कितना हुआ है वो दिखता है। टुडे बिजनेस कितना हुआ है वो भी दिखता है। यहाँ पे जो भी आपकी इनकम है, जैसे सॉफ्टवेयर में एक इनकम का नाम है डबल इनकम, तो आप जो भी इनकम ROI इनकम जो भी इनकम रखना चाहते हैं उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाता है। क्या क्या इनकम का कितना इनकम बना हुआ है टोटल सिस्टम में। उसके बाद पेंडिंग विड्रॉल आपका कितना हुआ है, पेंडिंग विड्रॉल कितना पड़ा हुआ है वो दिखेगा आपको। अप्रूव विड्रॉल कितना पड़ा हुआ है वो दिखेगा। और टोटल सपोर्ट यानी कि यूजर्स ने कितने सपोर्ट टिकट राइज किए हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। तो और जो भी लेटेस्ट यूज़र यहाँ पे आ रहे हैं रजिस्ट्रेशन होके, तो वो उसका लिस्ट भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब हम जो है यहाँ पे एडमिन में सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। इस सेटिंग पे जैसे क्लिक करते हैं सबसे पहला ऑप्शन मिलता है सेटिंग विड्रॉल। सेटिंग विड्रॉल पे जाते हैं तो यहाँ से आप मिनिमम विड्रॉल, TDS चार्ज, सर्विस चार्ज, विड्रॉल को ऑफ करना ऑन करना उसको आप यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद सेटिंग पेमेंट का ऑप्शन मिलता है। सेटिंग पेमेंट में है क्या कि आप USDT एड्रेस, ये प्लान डॉलर बेसिस है, आप INR बेसिस बनाना चाहते हैं तो वो भी बन जाएगा। यहाँ पे आप USDT का एड्रेस और अपना QR कोड यहाँ से आप खुद से चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे चेंज पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे कि आप एडमिन का जो पासवर्ड है वो खुद से चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद मिलता है यहाँ पे मेंबर का लिस्ट, जहाँ पे व्यू मेंबर में जैसे ही क्लिक करते हैं तो जो भी आपके सिस्टम में यूजर्स होंगे उसका लिस्ट यहाँ पे आपको दिख जाएगा, जिसको कि आप यहाँ पे ब्लॉक करना चाहते हैं। तो इस ब्लॉक पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये यूजर ब्लॉक हो जाएगा, फिर ये दोबारा लॉगिन नहीं कर पाएगा। आप इसको अनब्लॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे उसके डिटेल्स के साथ यहाँ पे पे स्टेटस दिखती है, यानी कि वो यूजर एक्टिव है या नहीं है वो आपको यहाँ पे दिख जाता है। और जैसे इस पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करते हैं ये एडिट का साइन है, यहाँ पे आप उसकी प्रोफाइल को आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मिलता है व्यू मेंबर के बाद इनकम स्टेटमेंट का ऑप्शन। इनकम स्टेटमेंट में ये है कि इस यूज़र का कितना अर्निंग हुआ है वो देख सकते हैं। जैसे कि ये एक ID है, इसका टोटल इनकम इतना हुआ है, करेंट वॉलेट में कितना पड़ा हुआ है और विड्रॉल इसने कितना लिया हुआ है वो सारा कुछ यहाँ पे दिख जाता है। और यहाँ पे कमीशन सेक्शन है, यानी कि जो भी इनकम है उसकी हिस्ट्री वाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे फंड का सेक्शन मिलता है, जहाँ से आप किसी भी यूज़र को फंड सेंड कर सकते हैं, जिससे कि वो अपनी ID में इन्वेस्टमेंट कर सके, टॉपअप कर सके, ठीक है। तो यहाँ से आप जितना चाहें उतना फंड आप उस यूज़र को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जो भी आप फंड ट्रांसफ़र करेंगे उसकी ट्रांसफ़र हिस्ट्री यहाँ पे देख सकते हैं। और फंड का यूज हिस्ट्री भी देख सकते हैं, कौन सा यूज़र फंड का कहाँ पे यूज कर रहा है उसका आप यहाँ पे सारा स्टेटमेंट आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे डिडक्ट का ऑप्शन मिलता है। ये काफ़ी यहाँ पे ज़बरदस्त फीचर यहाँ पे रहने वाली है, यानी कि आप किसी भी यूज़र का करेंट वॉलेट यानी कि मेन वॉलेट से बैलेंस को डिडक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। उसकी यूज़र ID डालना है, अमाउंट डालना है और रिमार्क्स में आपको कुछ भी टाइप करके आपको सबमिट करना है यहाँ पे, तो उतना बैलेंस उसके मेन वॉलेट से डिडक्ट हो जाएंगे। सेम उसी तरीक़ा से डिपॉजिट का सेक्शन है, जहाँ पे कि आप किसी यूज़र के वॉलेट में एक्स्ट्रा बोनस दे सकते हैं, यानी कि कोई अमाउंट को डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे यूज़र ID, अमाउंट और रिमार्क्स में कुछ भी डाल के सबमिट करेंगे तो उसके वॉलेट में उतना अमाउंट सबमिट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ फंड रिक्वेस्ट का सेक्शन मिलता है, जहाँ पे व्यू स्टेटमेंट में आप जो भी यूज़र फंड के लिए रिक्वेस्ट लगाएगा कि यानी कि फ़ंड डिपॉजिट करेगा उसकी रिक्वेस्ट यहाँ पे आ जाएगी, जिसका यूज़र ID, नाम, ट्रांजैक्शन ID क्या है, अमाउंट कितना है, उसका स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं आप। वेरिफिकेशन करने के बाद जैसे ही आप अप्रूव करेंगे उसके पास उतना का फंड चला जाएगा, ठीक है। आप रिजेक्ट करना चाहते हैं तो आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं। देन उसके बाद मिलता है विड्रॉल का सेक्शन, जहाँ पे पेंडिंग विड्रॉल की लिस्ट देख सकते हैं कि इसकी क्या क्या यहाँ पे पेंडिंग विड्रॉल पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्सेल सीट डाउनलोड का भी ऑप्शन मिलता है, आप एक्सेल में इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। देन अप्रूव विड्रॉल का लिस्ट मिलता है, आपने जो भी विड्रॉल अप्रूव किए होंगे
उसका आप यहाँ पे देख सकते हैं, एंड डेट वाइज यहाँ पे फ़िल्टर भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अनाउंसमेंट सेक्शन मिलता है, जहाँ पे कि आप यूज़र में कोई भी न्यू लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि यूज़र में एक स्क्रॉल मैसेज के रूप में दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे व्यू मैसेज में जाके यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक मैसेज यहाँ पे दिया हुआ है, वो दिख रहा है वेलकम टू डेमो। ये आपको यूज़र में देखने को मिलेगा, वो कहाँ दिखेगा मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, देन यहाँ पे सपोर्ट का सेक्शन मिलता है। जैसे व्यू सपोर्ट पर जाएंगे तो इस यूज़र ने एक सपोर्ट टिकट यहाँ पे मैसेज में राइज किया हुआ है, तो यहाँ से आप उसको रिप्लाई देना चाहते हैं तो यहाँ पे रिप्लाई भी दे सकते हैं। रिप्लाई देने के बाद जैसे ही ये पेंडिंग पे क्लिक करेंगे तो इसका स्टेटस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम जाते हैं यूज़र पैनल ओपन करते हैं। तो इसके लिए हम चाहेंगे यहाँ पे व्यू मेंबर में चले गए हैं। यहाँ पे आप ज़रूरी नहीं कि यूज़र की यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करें, आप एडमिन से किसी भी यूज़र को डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। जैसे मैंने ये यूज़र को लॉगिन कर रहा हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे ये यूज़र जो है यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं यूज़र का इंटरफेस काफ़ी शानदार यहाँ पे रहने वाला है। अगर आपको कोई अदर टाइप का इंटरफेस चाहिए तो हम आपको काफ़ी सारे इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, आपको जो भी पसंद आए उसके अकॉर्डिंग हम उसमें सिस्टम को डिज़ाइन करके आपको प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे यूज़र में क्या क्या मिलता है, यूज़र डैशबोर्ड में सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं जो भी मैंने मैसेज दिया है वेलकम टू डेमो, यहाँ पे स्क्रॉल में नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे यूज़र में डिपॉजिट का सेक्शन मिलता है, जहाँ पे कि यूज़र यहाँ पे डिपॉजिट कर सकता है। यहाँ पे जो भी आप एडमिन से QR कोड और USDT एड्रेस देंगे वो यहाँ पे दिखेगा यूज़र को। यहाँ पे यूज़र अपना ट्रांजैक्शन है या ट्रांजैक्शन ID और अमाउंट और स्लिप डाल के सबमिट करेगा, तो उसकी फंड रिक्वेस्ट यानी कि डिपॉजिट रिक्वेस्ट एडमिन के पास चली जाएगी। और देन ये तो हो गया मैनुअल सिस्टम। आप ऑटोमेटिक सिस्टम लगाना चाहते हैं जिसमें कि गेटवे लगता है क्रिप्टो का, अगर INR में लगाना चाहते हैं तो INR के भी गेटवे लगते हैं, तो उसके थ्रू डिपॉजिट ऑटोमेटिक हो जाता है। यहाँ पे माई डिटेल्स में यूज़र देखता है उसकी यूज़र ID क्या है, उसका स्टेटस एक्टिव है या इनएक्टिव है, उसका स्पॉन्सर कौन सा है, रजिस्ट्रेशन का डेट क्या है, ये सब सारी चीज़ें उसको दिख जाती है। जैसे कि ये सिस्टम इन्वेस्टमेंट टाइप है, इसमें मैच्योरिटी डेट ये सब भी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टोटल इन्वेस्ट इसने कितना किया हुआ है, टोटल इनकम इसका कितना है, टुडे इनकम कितना किया हुआ है, ई वॉलेट में बैलेंस कितना है, वो सारा कुछ यहाँ पे वो देख सकता है। देन यहाँ पे इनकम की डिटेल से कि कौन सा इनकम से कितना इनकम किया हुआ है, वो सारा कुछ यहाँ पे वो देख सकते हैं। यहाँ पे विड्रॉल एंड फंड का स्टेटमेंट भी देख सकता है, जहाँ पे पेंडिंग विड्रॉल कितना है इनका, अप्रूव विड्रॉल कितना है, करेंट फंड में कितना बैलेंस है, टोटल P2P कितना किया हुआ है, यानी कि एक फंड इसने अपने फंड को किसी अदर पर्सन को ट्रांसफ़र किया है, कितना किया हुआ है, वो टोटल P2P में यहाँ पे दिखता है। देन यहाँ पे टीम डिटेल्स का सेक्शन है, जिसमें कि टोटल टीम इसकी कितनी है, एक्टिव टीम कितनी है, एक्टिव डायरेक्ट कितना है, इनएक्टिव डायरेक्ट कितना है, और सिस्टम में जो इस यूज़र का है जो डाउनलाइन बिजनेस है वो कितना है, वो यहाँ पे दिखता है। ठीक है, देन उसके बाद अब आते हैं यहाँ पे इन्वेस्ट में। फिर से अब यहाँ पे इन्वेस्ट नाउ का सेक्शन है, जहाँ से कि यूज़र अपना ID में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। जैसे कि देख सकते हैं ये यहाँ पे प्लान बनाया हुआ है, यहाँ पे उसकी यूज़र ID डालनी है, यानी कि जिस भी यूज़र को वो अगर खुद का करना चाहता है तो खुद की यूज़र ID डालनी है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट डालना है और इन्वेस्ट नंबर जैसे क्लिक करेगा तो उसकी ID में उतना का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इन्होंने ये सॉफ्टवेयर में जो है यहाँ पे पार्ट वाइज इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, यानी कि $1000 से $10,000 में कुछ अलग बेनिफिट है, इसमें कुछ अलग बेनिफिट है और इसमें कुछ अलग बेनिफिट है। तो इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इन्वेस्ट हिस्ट्री देख सकते हैं कि यूज़र जो भी इन्वेस्ट किया है उसका हिस्ट्री आप वो जो है इन्वेस्ट हिस्ट्री सेक्शन से देख सकता है। देन ही मिलता है यहाँ फंड का सेक्शन, जिसमें कि फ़ंड बाय करना हो तो यूज़र को फंड बाय पर जाके यहाँ पे फंड बाय कर सकता है। बाय की हिस्ट्री देखना हो तो बाय का हिस्ट्री देख सकता है। फंड रिसीव हिस्ट्री में यूज़र को जो भी फंड आता है उसका रिसीव हिस्ट्री यहाँ पे देख सकता है, किसने उसको सेंड किया है, वो सारा कुछ यहाँ पे दिख जाएगा। फंड यूज हिस्ट्री में यूज़र खुद की अपना फंड का यूज कहाँ हुआ है वो देख सकता है। P2P करना है, यानी कि किसी भी यूज़र को ट्रांसफ़र करना है तो उसकी ID और यहाँ पे अमाउंट डाल कर ट्रांसफ़र कर सकता है। P2P का हिस्ट्री देखना हो तो P2P का हिस्ट्री भी देख सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इनकम हिस्ट्री का सेक्शन मिलता है, जहाँ पे वो सारा इनकम जो भी इनकम सिस्टम में दिया हुआ है उसका हिस्ट्री डेट वाइज यहाँ पे देख सकता है। देन मिलता है विड्रॉल का सेक्शन, जहाँ पे न्यू विड्रॉल पे क्लिक करते हैं यहाँ पे वो विड्रॉल लगा सकता है, लेकिन सबसे पहले उसको यहाँ पे अपना एड्रेस अपडेट करना होगा। तो हम यहाँ पे कोई एड्रेस डाल देते हैं सबसे पहले, और इस यूज़र का जो पासवर्ड है वो मुझे चाहिए, तो ये पासवर्ड ये है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट एड्रेस बाइंड सक्सेसफुल का यहाँ पे मैसेज आ चुका है। अब विड्रॉल में फिर से जाते हैं, न्यू विड्रॉल में जाते हैं फिर से, तो यहाँ पे देख सकते हैं विड्रॉल का फॉर्म ओपन हो चुका है, जहाँ पे विड्रॉल अमाउंट और यहाँ पे ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल के वो विड्रॉल सबमिट कर सकता है। और विड्रॉल की हिस्ट्री देखना हो तो हिस्ट्री यहाँ पे जाके विड्रॉल का हिस्ट्री देख सकता है।
और यहाँ पे माई टीम में जाके उसके नीचे क्या क्या टीम है वो लेवल वाइज यहाँ पे सिलेक्ट करके देख सकता है। इसमें 3 लेवल हैं, आप जितना चाहें उतना लेवल यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हेल्प का सेक्शन है, यहीं से वो हेल्प टिकट राइज करेगा। जैसे कि इसने एक राइज किया था ये मैसेज करके जो कि ये पेंडिंग है। ठीक है, तो यहाँ से वो कोई न्यू मैसेज डालना चाहे, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ और डाल दिया और सबमिट कर रहा हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम सबमिट सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पे दूसरा मैसेज भी इसका पेंडिंग में चला गया। ठीक है, बाकी यहाँ पर लॉगआउट का सेक्शन मिलता है जहाँ से वो लॉगआउट कर सकता है। और यहाँ पे प्रोफाइल भी है, एडमिन यहाँ पे जाएंगे, एडिट प्रोफाइल में जाएंगे तो यूज़र यहाँ पे प्रोफाइल का सेक्शन मिलता है जहाँ से कि यूज़र अपना पेमेंट एड्रेस यानी कि USDT एड्रेस अपडेट कर सकता है, अपने पासवर्ड को चेंज कर सकता है, ट्रांजेक्शन पासवर्ड को चेंज कर सकता है, जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे चीज़ें रहने वाली है इस सॉफ्टवेयर में। यानी कि सॉफ्टवेयर में आप खुद से ही विड्रॉल वगैरह चेंज कर सकते हैं, USDT का डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं, यूज़र को ब्लॉक अनब्लॉक कर सकते हैं, यूज़र को कोई लेटेस्ट अपडेट दे सकते हैं। ये सारी फीचर्स यहाँ पे आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको इस तरीके की सॉफ्टवेयर बनानी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आपको डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, फ़िलहाल के लिए धन्यवाद।